प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में यानी कि पिछले पार्ट 1 में हमने बात की है अमृत महोत्सव के बारे में। अमृत महोत्सव ये जो हमने मनाया है, क्या सच में सब ने अमृत छका? देखिए, अमृत महोत्सव का मतलब है 140 करोड़ लोगों ने अमृत पान किया है, अमृत छका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वर्तमान जो नेतृत्व है केंद्र में, ये केवल दिखावा करता है। ये अपने फेवर में एक माहौल बनाता है, अपने हक में एक माहौल बनाता है, जनता को बेवकूफ़ बना करके। वही इन्होंने इसमें भी किया है। आप ये बताइए, आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 13 महीने किसान दिल्ली के चारों तरफ सरहदों के ऊपर, बॉर्डरों के ऊपर आंदोलनरत था 13 महीने तक। और वो क्यों? क्योंकि सरकार ने 3 कृषि कानून ये कहकर बनाए थे कि ये किसान के लिए एक हम तोहफा दे रहे हैं, जबकि वो किसान के लिए फांसी का फंदा थे। इसलिए किसानों ने उसको काले कानूनों का दर्जा दिया, काले कानूनों का नाम दिया है। और सरकार ने, बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है, अनरिलायबल सरकार है, अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने बोल दिया था हम कानून वापस नहीं लेंगे। कोई तोहफा जिसको दे रहे हो उसको तोहफा मंजूर नहीं है, तो तुम होते कौन हो वापस ना लेने वाले? जिसको तोहफा दे रहे हो उसे चाहिए नहीं है, तो तुम बादशाह थोड़े हो इस देश के। लेकिन ये अपने आप को बादशाह ही समझ रहे हैं या अपने आप को तानाशाह मान रहे हैं। तो किसानों ने हिम्मत दिखाई, संघर्षरत रहे। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है। पिछले साल 19 नवंबर को माफ़ी मांगी और काले कानून वापस हुए। यही हालत गरीब की है। आज गरीब को मजदूरी नहीं है। ये 2 साल जो महामारी का दौर था, मानता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए था और पूरी दुनिया में हालत ख़राब हुई है। लेकिन हमारे यहाँ का मैनेजमेंट अगर सही करते प्रधानमंत्री महोदय, तो ऐसी हालत नहीं होनी थी। हमारे यहाँ महामारी को लाने वाले खुद प्रधानमंत्री महोदय हैं। अगर इन्होंने यानी जो अब्रॉड की हमारी जो यात्रा थी, अगर उसको बैन कर दिया होता, विदेश यात्रा को बैन कर दिया होता, तो कुछ नहीं होना था। आपको ध्यान होगा, पहला केस 30 जनवरी को वुहान सिटी चाइना से केरला में आया। उसके 3 दिन बाद 2 केस और आए, वो भी वहीं से केरला में आए। अगर ये इंटरनेशनल जर्नी को बैन कर दिया होता तो ये केस आगे नहीं बढ़ने थे। लेकिन खैर छोड़िए, ये उसके ऊपर टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब है, आज गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है और इवन किसान की हालत बहुत ख़राब हुई है। प्रधानमंत्री महोदय ने वायदा किया था 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का। कहाँ गया हुआ है वायदा? अमृत महोत्सव तो बना लिया। देखिए, अमृत महोत्सव केवल अमृत के नाम से अमृत नहीं पिया जाता है। उसके अंदर अमृत का स्वाद भी होना चाहिए, अमृत का फीलिंग भी होना चाहिए, अमृत का टेस्ट भी होना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर सच में आपने अमृत पान करना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मुझे पूरा भरोसा है 140 करोड़ लोग अपने सेनाओं का या अपने सैनिकों का पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि सैनिक ने कभी देश को धोखा नहीं दिया है। तो आज भी मैं आपसे आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, ये वचन दे रहा हूँ, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और सच में अमृत महोत्सव का अमृत छकने को आपको मिलेगा। आपको फ़ख्र होगा, आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि सैनिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। सर्वप्रथम देश है, उसके बाद उसका परिवार आएगा, उसके बाद खुद वो आएगा। तो देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, आप तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और देश को स्वर्ग जिसको कहते हैं, वो स्वर्ग के लिए हमें मौत की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाकर स्वर्ग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको स्वर्ग मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।